हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर, कोई सी भी चैप्टर के अंदर, कोई सी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला, है ना। पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे पैराबोला, परवलय के बारे में ना। पैराबोला, परवलय। ठीक है। बेसिकली अपन बात स्टार्ट करते हैं पैराबोला की कि ये शेप है ना, पैराबोला इज कर्व है ना, वो कैसे हमें अपन प्राप्त करते हैं इसको। जब एक राइट सर्कुलर होलोकोन को एक प्लेन है ना, प्लेन मतलब रेक्टेंगुलर शीट कट करती है, कब, जब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाए, बीटा हो जाए। और अल्फा क्या था, राइट सर्कुलर होलोकोन का हाफ वर्टेक्स एंगल है ना। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने शुरू किया था, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है अल्फा एंगल है ना, और एक प्लेन है ना, एक प्लेन इसको इस वाले राइट सर्कुलर होलोकोन को अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंगल पे कट करेगा। तो ये भी अल्फा है ना, ये भी अल्फा एंगल है। हाफ वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो एक बीटा एंगल इस तरह से होगा। देखो एक प्लेन कुछ यूं कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, बीटा है ना। ये अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है। ठीक है। देखो ना, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी बीटा होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम है ना। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ना। तो ये जो शेप मिली ना, इस पैराबोला पे मुझे ये शेप मिली, सॉरी राइट सर्कुलर होलोकोन पे जो शेप मिली, देखो ये वाली, ये कुछ यूं कट करेगा इसको, उनको। ये वाली जो शेप है ये क्या है, पैराबोला है। ये वाली शेप है, ये पैराबोला है। और इस शेप को अपन कितने तरीके से देख सकते हैं, यूं भी और यूं भी, चार तरीके से देख सकते हैं ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी चारों पैराबोला की अलग अलग होगी ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पैराबोला क्या, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point and a fixed line है ना, फिक्स लाइन ना। पैराबोला उन सभी, परवलय उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से, है ना, एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर लाइन से समान दूरी पर है ना। एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर लाइन से समान दूरी पर है। मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ये मान ले रहा हूं कोई पॉइंट है फिक्स, और ये एक फिक्स लाइन है ना, ये एक फिक्स लाइन है। ठीक है। इन दोनों इस लाइन से और पॉइंट से फिक्स, इन दोनों से समान दूरी पर ना। ये मान लो पहला बिंदु ये है ना, ये मान ले रहा हूँ पहला बिंदु क्या है, ये P1 है, जिनकी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, F है ना, और ये नाम दे रहा हूँ D। ठीक है। तो P1F इक्वल्स टू P1D है। और यहाँ कहीं और बिंदु है, यहाँ कहीं और बिंदु है जिनकी ये वाली इस पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। लाइन से कौन सी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट दूसरा P2 है, इक्वल है। ये मान ले रहा हूँ D1 है, P2F और P2D1 है ना, दोनों इक्वल है। ठीक है। ये D1 मान ले रहा हूँ, ये D2 हो गया। ठीक है। एक और पॉइंट ले लो, है ना, एक और पॉइंट ले लो,
ये पॉइंट है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस P3 पॉइंट है, ये है ना, P3 पॉइंट है, और इस लाइन से डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इन जब बिंदुओं को मिलाएंगे, है ना, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक इन बिंदुओं का एक हमें क्या मिलेगा, सेट मिलेगा ना, क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। इन बिंदुओं का क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। ये वाली जो शेप है ना, इन बिंदुओं को मिलाने पर जो सेट मिला, इन सेट से जो बनने वाली जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये वाली जो शेप है, ये जो शेप है, ये क्या कहलाती है, पैराबोला। पैराबोला इज जस्ट ए शेप, है ना, एक शेप है, इसको बोलते हैं पैराबोला ना। वापिस पढ़ो, पैराबोला परवलय एक बिंदुओं का समूह है जिनकी एक फिक्स स्थिर बिंदु से और एक स्थिर लाइन से दूरियां क्या हैं, बराबर है। इन बिंदुओं की P1 P2 P3 इस शेप पे जितने भी पॉइंट हैं उनकी इस फिक्स पॉइंट से F से और इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इधर भी ले लो चाहे, है ना, इधर भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी ना। तो इस शेप को पैराबोला कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन देखते चलो ना, वैसे काम की तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं वर्ड यूज में लूंगा आपको पता होना चाहिए क्या होगा ना। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ, है ना, फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो स्थिर बिंदु है क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है। इसको F से लिखते हैं, फोकस को किससे लिखते हैं, F से, तो इसलिए मैंने इसको F से लिख दिया। ठीक है, और ये जो फिक्स लाइन है, एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता ऑफ पैराबोला, है ना। ये जो फिक्स लाइन है ये क्या कहलाती है, इस पैराबोला की क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में बोले तो नियता, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, फोकस, ये क्या है, फोकस। ठीक है, और फिर आती है एक्सिस, है ना। एक्सिस क्या होता है, पैराबोला की एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला is a line passing through focus and perpendicular to directrix। एक्सिस क्या होता है, एक लाइन, एक रेखा जो पैराबोला के फोकस से जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो ना, परपेंडिकुलर हो। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस, है ना, अक्ष कहलाती है। पैराबोला की क्या कहलाती है, अक्ष। एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, पैराबोला की एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी लाइन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास होती है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर होती है, वो वाली लाइन क्या कहलाती है, उसकी एक्सिस कहलाती है। इधर भी जाएगी ना। ठीक है, फिर आगे वाली डेफिनेशन है क्या है, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स मतलब शीर्ष। फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी नाभि, है ना, क्या कहते हैं, नाभि। वर्टेक्स क्या है, ए पॉइंट ऑन पैराबोला एट विच एक्सिस कट द पैराबोला, है ना। ठीक है, शीर्ष क्या है कि पैराबोला पर एक बिंदु है, परवलय पर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर अक्ष जो है परवलय को काटता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स। ठीक है,
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स की डेफिनेशन पता चल गई, क्या है कि जिस पॉइंट पे एक्सिस अक्ष जो है परवलय को काटता है वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। ये वाली तो है डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला में है क्या। वापस से पढ़ ले रहे हैं, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। पैराबोला परवलय जो है उन बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से, एक तल में एक स्थिर बिंदु से, एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो ना, तो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है। ठीक है, फिर बात आती है जो फिक्स पॉइंट था, ये जो फिक्स पॉइंट था वो क्या कहलाता है, उसका फोकस मतलब नाभि कहलाता है। और ये जो फिक्स लाइन है ये इस पैराबोला की इस शेप की क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता कहलाती है। ठीक है, फिर आती है एक्सिस, है ना। एक्सिस क्या होता है, एक लाइन होती है जो पैराबोला के फोकस से तो पास होती है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसकी क्या कहलाती है, एक्सिस। और एक्सिस के अलोंग, है ना, एक्सिस के अलोंग जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है ना, जितना नीचे पार्ट होगा उतना ही क्या होगा ऊपर, है ना, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, है ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, मतलब सिमेट्रिकल है। ठीक है, याद रखना है आप, एक्सिस के अलोंग पैराबोला क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आता है वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स क्या है कि एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करता है वो उसका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। और डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस, वर्टेक्स से फोकस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है ना। तो ये थी सम बेसिक डेफिनेशन थी पैराबोला की। अब करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ना, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट करें आप। अब अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। अपने जो सिलेबस में है वो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो देखो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। पहले तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में होगा क्या, ना, होगा क्या, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, फोकस, है ना, जो नाभि है वो एक्सिस पे लाई करेगी ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन की ये पहचान है कि उसमें क्या क्या होगा ना, फोकस, याद कर लेना ढंग से ना, फोकस एफ, जिसको एफ से लिखते हैं, लाइज ऑन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फोकस जो है, नाभि जो है, अक्षों पर ही होगी स्टैंडर्ड पैराबोला में। वैसे तो पैराबोला जस्ट ए शेप है, उसकी कैसी भी शेप बना सकते हैं, नाभि कहीं भी हो सकती है, लेकिन अपने जो सिलेबस में 11th क्लास में एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसमें जो स्टैंडर्ड पैराबोला में जो उसकी जो फोकस है वो कहाँ होगी, एक्सिस पे लाई करेगी। अभी अपन इक्वेशन भी डेराइव करेंगे इसके ना। सेकंड पढ़ा था अपन ने डायरेक्ट्रिक्स मतलब नेता इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। नियता जो है वो भी क्या है, निर्देशांकों के समांतर होगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा फोकस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। उसी तरह से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। वो तो भी अपन पढ़ेंगे तो आपके ये सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था क्या था, फोकस हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्सिस, ना। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना। पैराबोला की जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना। पैराबोला का जो अक्ष होगा वो निर्देशांकों के अलोंग होगा ना, उन्हीं पे होगा ना, एक्सिस जो है उन्हीं के समान होगा, उसी पे होगा, समांतर नहीं उसी पे होगा। और वर्टेक्स
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज लाइज ऑन ओरिजिन। पैराबोला का जो एक्सिस होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात चली, स्टैंडर्ड पैराबोला का जो एक्सिस होगा, वर्टेक्स होगा, वो कहाँ लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा, है ना, ओरिजिन पे लाई करेगा। तो अभी अपन देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई, ठीक है। ये है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश, है ना। तो एक पैराबोला लिया मैंने, ये दिस, देखो ना, इसका पैराबोला का वर्टेक्स है, वो कहाँ लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा, है ना। उसका फोकस कहाँ लाई करेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेगा। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगी किसके? कोऑर्डिनेट एक्सिस के। और एक्सिस जो है, पैराबोला का जो एक्सिस है वो अलोंग एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। तो अभी मैं ये वाला पैराबोला फर्स्ट जो आपको है, फिर अपन चारों टाइप्स पढ़ेंगे पैराबोला के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, उसके बाद में बात करेंगे। अभी तो अपन इक्वेशन की बात करें ना, अभी तो अपन इसकी इक्वेशन की बात करें। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स किस पे है? ओरिजिन पे है, ठीक है। और इसका फोकस मैं मान ले रहा हूँ यहाँ कहीं है, एफ, और ये वाली जो डिस्टेंस है मैंने मान ली ए है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a,0, ठीक है। ये फोकस है, तो इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर एक लाइन होगी। पैराबोला की डेफिनेशन यही तो कहती है, पैराबोला इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट और ए फिक्स लाइन, है ना। वो वाले जो लाइन है वो क्या होती है? उसकी डायरेक्ट्रिक्स। इस पैराबोला का ये तो फोकस है और ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी तो a है, ये वाली तो डिस्टेंस है, ये a है तो ये भी a ही है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को ना, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो मैंने इस पैराबोला पे कहीं भी एक जनरल पॉइंट लिया, मान ले रहा हूँ ये लिया जनरल पॉइंट, क्या है? f या p एक्स वाई, ना, p एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, इस पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल हैं। आपको दिख नहीं रहा, आप सोच रहे हो सर ये तो छोटी है, ये बड़ी है ना, ये रफ फिगर है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो ना, इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी ना। तो मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये मैं मान ले रहा हूँ क्या है? Q है, ये पॉइंट क्या है? Q है, और इसमें x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या है? माइनस है, और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। इसको मैंने मान लिया y, ना। x कोऑर्डिनेट फिक्स है, माइनस है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है ना। ये है इस पॉइंट पे, आपको पता है एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा और y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो वही मैंने मान लिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अपन वो डेराइव करें, लेकिन आपके इतने काम की तो नहीं, फिर आपको पता होना चाहिए कि आई कहाँ से, ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है? पी क्यू इक्वल्स क्या होगी? पी एफ। पी क्यू इक्वल्स क्या होगी? पी एफ होगी कि नहीं होगी? अब पी क्यू डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? 2 पॉइंट के बीच की दूरी। और पी एफ डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? 2 पॉइंट के बीच की दूरी, है ना। तो अंडर रूट x2 माइनस, या वैल्यू पुट करो ना, पी क्यू की बात चलिए, x, ये x1 y1, ये x2 y2, ना, x2 माइनस x1, तो x प्लस ए की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस y की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, ना, x माइनस ए की होल स्क्वायर, x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा और इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 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 क्या हो गया ये? 2ax इज इक्वल्स टू, ये 0 खत्म, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आया 4ax है ना, 4ax। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन से की? दिस पैराबोला है ना, जिसका फोकस लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे यहाँ, वेयर ए जो है ग्रेटर देन 0 की बात करें ना, ए क्या है ग्रेटर देन 0 की बात करें ना, एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस पे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें ना पॉजिटिव एक्सिस पे, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल है वाई एक्सिस पे, इसका फोकस लाई कर रहा है किस पे, ओरिजिन पे है ना, फोकस लाई कर रहा, सॉरी वर्टेक्स लाई कर रहा है ओरिजिन पे, फोकस पॉजिटिव एक्सिस पे, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, लाइन है किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्सिस है इस पैराबोला का है ना। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ना, ऐसे डेराइव हुई। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये इतना अच्छे से नोट कर लें आप। तो अब स्टैंडर्ड पैराबोला की जो अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि फोकस लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, और वर्टेक्स लाइज ऑन ओरिजिन, और क्या था एक्सिस अलोंग द एक्सिस, पैराबोला का जो एक्सिस है वो अलोंग है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसे 4 पैराबोला पॉसिबल हैं जो इन चारों कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो चारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो चारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। एक तो ये पैराबोला जो अपन ने भी पढ़ा है ना, इसका फोकस किस पे लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है, और इसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के है ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए है ना, और इसका जो एक्सिस है वो क्या है, अलोंग क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। दूसरी बात करें, ये इस चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरा पहला पैराबोला देखते हैं। दूसरा पैराबोला देखो, कुछ यूं हो सकता है, कुछ यूं हो सकता है। कैसे? यूं देखो, इसका भी फोकस कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है ना। ये मान लो डिस्टेंस ए है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस ए मान ली मैंने, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a0। इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या, एक्स इक्वल्स टू ए, क्योंकि ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है, ये लिखते चलो ना, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये भी एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। ये भी क्या है, पैराबोला चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो एक्सिस, इस पैराबोला का एक्सिस अलोंग एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका फोकस क्या कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और इसका पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये दूसरा पैराबोला हो गया। और बात करें इन चारों कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए, तो देखो थोड़ी सी जगह चाहिए ना, तो देखो ये वाला भी पैराबोला इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो ये वाला भी पैराबोला इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो क्यों, क्योंकि इसका जो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। इसका जो फोकस है वो कहाँ होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, f है ना। ये मान लो डिस्टेंस a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a है ना। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू समथिंग, तो y इक्वल्स टू क्या है, x एक्सिस की पैरेलल लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू माइनस है ना, क्योंकि नीचे ओरिजिन से नीचे है, ठीक है। ये भी चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और एक चौथा जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बन जाएगा शायद ना, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये रहा, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। पहले देख लूँ विजिबल है या नहीं, विजिबल है या नहीं, दिख रहा है या नहीं आपको, हाँ दिख रहा है ना।
तो मैं यहाँ पे चारों के बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ जो आपको अलग से दिखे ना, अलग से दिखे हैं चारों। सबकी इक्वेशन बताएंगे, सबकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताएंगे ना, ठीक है। ये भी पैराबोला चारों कंडीशन को फुलफिल करवा रहा है क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है ना। ये अगर डिस्टेंस ए है, ये अगर डिस्टेंस ए है तो इसकी जो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के 0, -a है ना। इसका कोऑर्डिनेट फोकस कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इसका वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे है ना, ठीक है। और इसका जो पैराबोला का जो एक्सिस है ना, पैराबोला का जो एक्सिस है वो कहाँ है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अब इन सब की इक्वेशन देखें ना, इस वाले की तो इक्वेशन अपन ने देखी थी, क्या देखी थी, y² है ना इक्वल्स टू 4ax है ना। इनको याद रखने का भी तरीका बता दे रहा हूँ ना, याद रखने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। देखो y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू ना, y की चाहे पॉजिटिव, y पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो ना, y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, x हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ x y की चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव रखो, x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। ये वैल्यू पॉजिटिव देगा और ये a अपन ग्रेटर देन 0 की बात कर ही रहे हैं ना। इन सभी में स्टैंडर्ड पैराबोला में a अपन क्या करें, ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है तो इस तरफ खुलेगा, इस तरफ खुलेगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा, ठीक है, ठीक है। ये इस तरफ पैराबोला है ना, इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, a, 0 और ये इक्वेशन है कोऑर्डिनेट है फोकस के। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है तो उसकी इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होगी, x इक्वल्स टू -a है ना। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, a, फोकल लेंथ तो सब में क्या होगी, a होगी है ना। और इसका जो एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस है x एक्सिस है ना, पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, x एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पॉजिटिव x एक्सिस है ना, पॉजिटिव x एक्सिस या एक्सिस, x एक्सिस ही लिख दे रहा हूँ ना, x एक्सिस, ठीक है। इसकी बात करें देखो, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा क्या रहने वाला, नेगेटिव है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y² इक्वल्स टू -4ax है ना। y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू लूँ, x क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से देखो ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी ना, ये x है, ठीक है। ये इक्वेशन होगी इसकी। और फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होगी, -a, 0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। और है ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताई नहीं मैंने, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ही होगी y इक्वल्स टू a, ठीक है। और इसका एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है ना, पैराबोला का एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। ये देखो, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू लूँ, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव है ना। तो x² है ना, x² x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, y हमेशा पॉजिटिव, तो 4ay है ना। बोले सर 4a, वो तो इक्वेशन अपन ने डेराइव की थी ना, उसी में वैल्यू पुट करते चले ना। अभी जस्ट पीछे पहली फ्लिप में वीडियो में अपन ने इस वाले पैराबोला की इक्वेशन डेराइव की थी, ये वाली, उसी में अपन देख रहे हैं ना। तो इसमें x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू y चाहे नेगेटिव वैल्यू, y पॉजिटिव रहने वाला तो ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ, y पॉजिटिव ऊपर ही तो है ना, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। फिर क्या देखा, इसका फोकस, फोकस कहाँ है, इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, फोकस की कोऑर्डिनेट कहाँ है, फोकस लाई तो कर रहा है y एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a, ऊपर प्लस में लाई कर ना। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -a। और इसका जो एक्सिस है, इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, y एक्सिस, ठीक है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स तो स्टैंडर्ड पैराबोला में सबका ओरिजिन पे ही होगा है ना। चारों कंडीशन स्टैंडर्ड पैराबोला की 4 कंडीशन है, वो चारों कंडीशन को फुलफिल करवा रहे ये चारों पैराबोला है ना। इसमें देखो, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लूँ चाहे नेगेटिव वैल्यू लूँ, y की नेगेटिव होने वाली है ना, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। x की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, -4ay।
एक्स की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू लूँ, वाई की नेगेटिव आएगी क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है ना। ए अगर लेस देन हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला में अपन ए जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे ना, ठीक है। और इसका जो फोकस है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कहाँ हैं, क्या है फोकस के कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका फोकस वाई एक्सिस पे और नीचे है तो 0, नेगेटिव है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, ये है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू ए ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होगी y इक्वल्स टू ए, ऊपर है ना, और इसका जो एक्सिस है वो क्या है, y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका जो इस पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस है ना, y एक्सिस, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इंट्रो का, वो क्या, लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम, वो यहीं बता दे रहा हूँ, लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या है, एक लाइन है ना, एक लाइन है जो पैराबोला के फोकस से पास होती है, इसी में बता रहा हूँ, पैराबोला के फोकस से पास होती है और उसके एक्सिस के क्या हो, एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। ये लाइन तो फोकस से पास हो रही है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पैराबोला को कट करिए ना, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम ना, लेटस रेक्टम, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लो, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, कौन से एक्सिस के, पैराबोला के एक्सिस के, वो वाली जो लाइन क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम ना। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है उसकी अगर बात करें तो ये वाली जो लेंथ है वो देखो क्या है, ए है ना, ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, ए है। तो ये पीछे वाली भी लेंथ क्या होगी, ये क्या होगी, ए होगी ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि पैराबोला क्या है, उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट मतलब फोकस से, और फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, उनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। तो मैंने क्या किया, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पॉइंट से होती खींची, इस पॉइंट से होती खींची है ना, ये मैं मान ले रहा हूँ P है, ये Q है, ये R है, ये A और ये क्या होगी 2A, तो ये RP भी कितनी होगी 2A होगी ना, 2A है ना। अब डेफिनेशन पे वापस चलें तो इस P पॉइंट की, इस P पॉइंट जो पैराबोला पे है उसकी डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस कितनी है 2A, तो उतनी ही डिस्टेंस फोकस से होगी, कितनी होगी 2A है ना, 2A की होगी कि नहीं होगी। पैराबोला की डेफिनेशन पहले तो ये देखो कि ये A था तो ये भी A है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2A होगी। और मैंने क्या किया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और किस पॉइंट से पास हो रही थी, वो P से पास हो रही थी, पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस है ना, मैंने लिखा कि PR पैरेलल है एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। तो क्या हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये ROFP, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये 2A है तो ये भी 2A होगी है ना। और पैराबोला की डेफिनेशन से ये 2A है तो ये भी क्या होगी 2A, PF भी, और ये PF 2A है। और पैराबोला जो है एक्सिस के क्या होते हैं, एक्सिस के क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, जितना ऊपर है उतना ही क्या होगा नीचे, तो ये भी 2A होगी ना, ये भी 2A है तो ये भी 2A होगी। तो PQ इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 4A होगी ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स क्या होगी 4A। स्टैंडर्ड पैराबोला में लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 4A। आई कहाँ से, यहाँ से आई, ये देख लो आप ना, लेटस रेक्टम की डेफिनेशन देख ली है ना, और उसकी लेंथ देख ली अपने, ये होती है ना। चलो जी अब करते हैं इनके एग्जांपल्स, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अभी हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला की क्वेश्चन पढ़ी है, 4 टाइप्स की पढ़ी हैं, उन्हीं पे बेस्ड अपन ये एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं कि देख परवलय का समीकरण y² 8x है, तो नाभि के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्स एक्सिस चाहिए आपको, नियता का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, उससे आपको ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो पहले आपको देखना है कि पैराबोला किस टाइप का है ना, y² वाली टर्म है इसमें ना, y² वाली टर्म है, तो देखो अपन ने देखा था ना, y² वाली टर्म है, y² वाली टर्म है, तो दो तरह की पैराबोला होती है ना, एक तो ये y² = 4ax और एक ये y² = -4ax है ना।
y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, मतलब राइट वर्ड टाइप का पैराबोला है। y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट वर्ड ना, लेफ्ट वर्ड जो लेफ्ट में ओपन होगा वो पैराबोला हो। ये दो तरह के पैराबोला है। तो अपन को देखना है कि ये कौन सा है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x ना, 8x मतलब पॉजिटिव है, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना। आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है ना, सिंस वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, यहां से वैल्यू ऑफ x क्या होगी पॉजिटिव, देयरफॉर पैराबोला इज राइट वर्ड ना, राइट वर्ड। ठीक है, किस तरह का पैराबोला है ये, राइट वर्ड टाइप का है ये, इस तरह का है, ये यूं है ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे, अपन को पता चल गया राइट वर्ड टाइप का पैराबोला है। तो किसे करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, देयरफॉर 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 8, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 8/2 है ना, मतलब ये क्या है फोकल लेंथ, नहीं सॉरी 8/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फोकल लेंथ, a क्या होता है फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कितनी आ गई 2 आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट, तो इसका फोकस कहाँ होगा, कहाँ, यहीं कहीं होगा ना। कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 2,0 है ना। नाभि के निर्देशांक फर्स्ट आंसर हो गया एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस है। दूसरा आंसर हो गया नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इधर होगी ना, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस इधर पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये क्या होगी x इक्वल्स टू -2, क्या होगी x इक्वल्स टू -2। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गए, एक्सिस बता ही दिया है ना, और ना भी लंब जीवा की लंबाई ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स क्या होगी, तो होती है 4a, 4 इंटू a, कितना है 2, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी 8 यूनिट। देखो ना, लेटस रेक्टम क्या होती है, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ क्या है 8 है, क्या होगी 8 होगी। बोले सर कैसे, ये 2 है तो ये भी 2 होगी है ना, और वो पैरेलल लाइन ना, ये पैरेलल लाइन, ये 2 और 2 4, तो ये भी 4, तो ये भी कितनी होगी 4, और ये 4 है तो ये भी 4, क्योंकि पैराबोला एक्सिस के वो क्या होते हैं, एलोंग क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं, तो ये 8 होगी ना। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर है ना। क्या कह रहा है इसने, दिए गए स्प्लिट वाइज कर, ठीक है हाँ ठीक है। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2,0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू -2 है, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 8 यूनिट है। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। बढ़ जाने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि नाभि फोकस तो दे दिया 2,0 और नियता डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी x इक्वल्स टू -2 वाले पैराबोला का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। एक पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है आपको, जिसके आपको फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी। उससे पहले एग्जांपल नंबर जस्ट अपन ने 5th किया था, उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया था कुछ, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव ना, वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नहीं है ना, कोफिशिएंट लिखना था, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो पैराबोला किस तरफ होगा, राइट वर्ड टाइप का होगा ना, वो थोड़ा सा वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा ना। तो लिखते हैं गिवन
coordinate of focus of a parabola is 2, 0 and equation of directrix is x इक्वल्स टू -2। तो पहले इसका अपन ग्राफ देखिए ना, ये इसको देखिए किस टाइप का पैराबोला है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। स्टैंडर्ड पैराबोला में किस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला ना। किस तरह के हो सकते हैं? राइटवर्ड टाइप का इस तरह का है ना, अपवर्ड टाइप का इस तरह का, डाउनवर्ड टाइप लेफ्टवर्ड टाइप इस तरह का, और डाउनवर्ड टाइप इस तरह का ना। अगर राइटवर्ड टाइप का तो पैराबोला का फोकस इधर होगा कहीं एक्स एक्सिस पे, अपवर्ड टाइप का वाई एक्सिस पे, लेफ्टवर्ड टाइप का भी एक्स एक्सिस पे होगा, और डाउनवर्ड टाइप के पैराबोला का भी क्या होगा? एक्सिस फोकस कहाँ होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे ना। तो यहाँ पे देखो फोकस कहाँ दिया उसका? 2, 0 ना। 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ कहीं दिया है फोकस 2, 0। तो पैराबोला किस टाइप का होगा? यूँ होगा है ना, यूँ होगा राइटवर्ड टाइप का। और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होगी x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2। आपको पता है x इक्वल्स टू समथिंग इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना। therefore since focus 2, 0 is lies on x axis, therefore axis of parabola is x एक्सिस है ना। पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या होगा? अक्ष है वो क्या होगा? x अक्ष होगा ना, x अक्ष होगा। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या? -2 x इक्वल्स टू -2। देयरफॉर पैराबोला इज ओपन इन राइट साइड है ना। राइट साइड में क्या होगा? ओपन होगा राइट साइड। Therefore इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax है ना। y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड होगा ना। सिंस फोकल लेंथ a इक्वल्स कितना है? 2 है यहाँ से है ना, क्योंकि इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 2 होगी ना। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया? 4 × 2 × x, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया? 8x। ये है पैराबोला की इक्वेशन। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है ना। 8x ये बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका शीर्ष वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और उसकी जो नाभि फोकस है वो किस पे? 0,2 पे है ना। जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं। गिवन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स मतलब शीर्ष है ना, इज 0,0 एंड फोकस इज 0,2 है ना। तो अपन इसका रफ डायग्राम अगर बना के देखें तो देखो कैसे डायग्राम बना के अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। वर्टेक्स किस पे है पैराबोला का? ओरिजिन पे। जितने भी अपन ने 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, उनमें सब में वर्टेक्स किस पे होता है? ओरिजिन पे होता है ना। तो ये तो अधूरी इन्फॉर्मेशन है। फोकस कहाँ है? 0,2 है ना। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। यहाँ कहीं है फोकस, यहाँ कहीं है फोकस है ना। तो पैराबोला किस टाइप का होगा? अपवर्ड टाइप का होगा ना, न्यू होगा पैराबोला, कुछ न्यू होगा। therefore पैराबोला is symmetrical about y axis and open
एंड ओपन इन अपर साइड है ना, अपर साइड है ना। सिमेट्रिकल किसके अबाउ है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और ऊपर की साइड क्या होगा, खुलेगा पैराबोला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना इज एक्स की, देखो एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है ना, तो एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है, तो प्लस 4ax, हाँ 4ay है ना। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी 2 होगी। ये वाली जो लेंथ है वर्टेक्स से फोकस के बीच की जो लेंथ है वो क्या 2 है ना, फोकल लेंथ होती है उसको 2 बोलते हैं, उसको a से लिखते हैं। सिंस a इक्वल्स टू 2 देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। ये है पैराबोला की इक्वेशन। आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बना के करोगे तो कर दोगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y है ना, बिल्कुल सही है। करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 8, तो उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, इस इंट्रो का लास्ट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्सिस के परिसमित है और बिंदु 2,-3 से गुजरता है। एक पैराबोला की इक्वेशन चाहिए जो सिमेट्रिकल अबाउट है y एक्सिस है ना, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या तो अपवर्ड टाइप का होगा या डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला होगा, है ना, क्योंकि ये y एक्सिस है, x y x डैश y डैश है ना। गिवन parabola is symmetrical about y axis and passing through the point 2,-3, ठीक है। अब ये 2,-3 का है ना, 2,-3 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, इस पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला है ना, ये 2,-3, तो यहाँ इस तरह का होगा कुछ पैराबोला ना, ये मान ले रहा हूँ 2,-3 पॉइंट ये है ना। सिंस पॉइंट 2,-3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर पैराबोला इज ओपन इन डाउन साइड ना, डाउन साइड ना। देखो 2 हिंट दिया आपको इसने, क्वेश्चन ने 2 हिंट दिए कि पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तभी तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा ना। दूसरा हिंट क्या दिया कि पॉइंट 2,-3 से पास हो रहा है पैराबोला, तो 2,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पैराबोला कुछ डाउनवर्ड टाइप का होगा, तो ये ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर के लिए वाई नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, वाई नीचे नेगेटिव है, तो -4ay है ना। सिंस पैराबोला फर्स्ट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,-3 है ना, इस पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू -4, ए की जगह तो a इंटू -3, तो 4 है ना, 4 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 12 a, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 4/12, तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 1/3। पुट दिस वैल्यू
पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट में वैल्यू पुट करूँगा तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 ए की जगह 1/3 वाई, ठीक है। और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो अपॉन में इधर जाएगा तो इनटू में, तो 3x² इक्वल्स क्या हो गया -4ay। ये भी सही है इक्वेशन, ये भी सही है इक्वेशन, और ये इधर लेके आओगे तो 3x² + 4a, नहीं a की जगह तो वैल्यू पुट कर दी, a की जगह तो वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू +4y इक्वल्स टू 0। ये भी सही है ना। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उसने, तीनों आंसर सही है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है उसने, 3x² - 4y, ये दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, ये भी सही है, ये भी छोड़ोगे तो भी सही है, और इसको इस तरफ ले आओगे तो ये भी सही है ना। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। आसान से चैप्टर है, आसान से एक्सरसाइज है, सॉरी। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।